सोशल मीडिया में ना बहुत सारे आप ऐसे केसेस देखोगे जहां हेल्थ इंश्योरेंस को एक स्कैम डिक्लेयर किया जाता है कि सालों तक किसी ने लगातार प्रीमियम दिया, 10-10 साल, 15-15 साल एक लॉयल क्लाइंट के, कस्टमर के जैसे प्रीमियम दिया, और जब सच में बीमारी हुई, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और क्लेम किया तो क्लेम नहीं मिला। पूरा विश्वास उठ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस पे से हमारा। ऐसा लगता है क्या पूरी इंडस्ट्री ही ये स्कैम है। शायद इसीलिए ना 82% इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, वो भी तब जब मेडिकल इन्फ्लेशन नॉर्मल इन्फ्लेशन से दुगना है, लेकिन यानी इलाज हर साल 14% की रफ्तार से महंगा हो रहा है। तो अगर मेडिकल इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, तो अगर सच में रिलायबल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हो जो 5-10 हजार के प्रीमियम में जब सच में हमें जरूरत पड़े तो जरूरत के समय कोई क्लॉज दिखा के, एक्सेप्शन दिखा के, बहाना बना के हमें क्लेम देने से मना ना करे और जरूरत के समय काम आए, अगर सच में ऐसा एक रिलायबल ट्रस्टेड हेल्थ इंश्योरेंस हो तो 5-10 हजार का प्रीमियम 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस के लिए कौन नहीं देना चाहेगा। हर इंडियन से मुझे यह भरोसा है कि वो इतना समझदार है। प्रॉब्लम है ट्रस्ट का, प्रॉब्लम है राइट चॉइस का। मार्केट में ना ऑप्शंस और मार्केट में कंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन समझ में नहीं आता ना किस पे ट्रस्ट करें। समझ में नहीं आता कौन पैसे खा के बोल रहा है, कौन अपने फायदे के लिए कोई पॉलिसी बेच रहा है। तो ट्रस्ट डेफिसिट होता है। इसी को आज इस वीडियो में दूर करते हैं ताकि हर इंडियन को जब उसकी मेडिकल इमरजेंसी आए ना तो उसके पास एक रिलायबल हेल्थ इंश्योरेंस हो जो उसकी मदद करे और उसको अपने एसआईपी से, म्यूचुअल फंड से, प्लॉट बेच के पैसा ना निकालना पड़े, उसके फाइनेंशियल गोल्स डिरेल ना हो हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से। हॉस्पिटल अगर कोई जाता है ना 5-7 लाख का फटका पक्का रहता है, तो हमारे गोल्स डिरेल हो जाते हैं। वो ना हो, एक रिलायबल हेल्थ इंश्योरेंस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पिक करके दूंगा जो जरूरत के समय ना काम आएगा, बहाना नहीं बनाएगा। दिस इज प्रांजल कामरा विद फिनोलॉजी। आज हेल्प करते हैं आपको आपके लिए एक परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करने में। अब उसके पहले ना एक इंपॉर्टेंट सवाल, कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते कि वो बोलते हैं हमारा तो ना कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें कवर्ड है। देखो वो है तो अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं। अच्छी बात है, वो है, काम वो भी आएगा, लेकिन वो कंप्लीट कवरेज नहीं देगा क्योंकि उसमें ना कई बार पार्शियल क्लेम्स पेड होते हैं। रफली ऑन एन एवरेज 75%, 25% आपको खुद देना होता है। इसके अलावा कस्टमाइजेशन लिमिटेड होता है, आपकी जितनी अमाउंट की आपको जरूरत है उतना नहीं मिलता है। तीसरा, आप जॉब स्विच कर रहे हो, चेंज कर रहे हो तो बीच में गैप आ जाता है, हो सकता है नई कंपनी में ना मिले, हम भूल जाते हैं उस समय हेल्थ इंश्योरेंस लेना, तो रिलायबिलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम आता है। चौथा, जब ये बेनिफिट कंपनी दे रही है तो कई कंपनियां इसमें कॉस्ट सेव करने की कोशिश करती हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं मिलती, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं मिलता, उसमें एक्सेप्शंस, एस्ट्रिक्स, एक्सक्लूजन्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं और हम इस फॉल्स इल्यूजन में रहते हैं कि हमारे पास तो एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। तो है, अच्छी बात है, लेकिन उस पर पूरा ट्रस्ट मत करना। अपना एक इंडिविजुअल प्लान भी इन मोस्ट केसेस मोस्ट लोगों को लेना चाहिए। अगर आपकी कंपनी में है तो जरा ना पता कर लेना आसपास कि अगर किसी ने क्लेम लिया है, आपके कलीग ने, तो क्लेम एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उससे आपको एक डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी का भी पता चल जाएगा। दूसरा सवाल यह आता है कि अगर मुझे पहले से कोई मेजर बीमारी है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई माइनर सर्जरी हुई है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मिलेगा ही नहीं, उस केस में भी मिल जाएगा। हाँ, ये है कि महंगा पड़ेगा। एक जो कंप्लीटली हेल्दी इंसान है उससे प्रीमियम ज्यादा पड़ेगा, लेकिन आपको फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो उम्मीद मत छोड़ देना कि मुझे तो मिलेगा ही नहीं या बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। एटलीस्ट कोटेशन तो ले लेना, शायद आप अफोर्ड कर सको। लेकिन ये ध्यान रखना, बीमारी छुपाना मत प्रीमियम बचाने के चक्कर में। अगर आपने बीमारी छुपा दी ना तो समझ लो आपका प्रीमियम जा रहा है हर साल कुएं में, आपको क्लेम मिलने वाला नहीं है। तो आप इंश्योरेंस कंपनी से हक से क्लेम तब मांग पाओगे जब आपने हर बीमारी को ईमानदारी से डिस्क्लोज किया है, भले ही प्रीमियम बढ़ जाए। आप अज्यूम कर लो कि उनको कौन सा पता चलने वाला है। ट्रस्ट मी, वो इस धंधे में है, आपके जैसे हजारों कस्टमर को वो डील करते हैं, उनको सब पता चलने वाला है। तो उनसे कुछ भी छुपेगा नहीं, बल्कि आप जो प्रीमियम दे रहे हो ना वो डूब जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बहाना मिल जाएगा, प्लीज छुपाना मत। तीसरा, कि हमको मिनिमम कवरेज कितना चाहिए कि हम थोड़ा कंफर्टेबल और सेफ फील करें। देखो, इंडिविजुअल्स अगर आप 20s 30s में हो, बड़े शहरों में हो, तो 10 लाख के कवरेज के लिए आपको जाना चाहिए। अगर 3-4 लोगों की फैमिली है, अगेन शहरों में रह रहे हो, बड़े शहरों में, 10 से 15 लाख का फैमिली प्लान होना चाहिए। इसे मल्टीपल्स में इंक्रीज करने की जरूरत इसलिए है कि बहुत बहुत अनलाइकली है
कि एक से ज्यादा इंसान का हॉस्पिटलाइजेशन हो, इसलिए इंडिविजुअल का भी 10 लाख और फैमिली ऑफ 3-4 है तो 10 नहीं तो 15 लाख, बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप 50s में हो, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं और आप अफोर्ड कर सकते हो, तो मैं कहूंगा आपको रफली 20 लाख तक के कवरेज के लिए जाना चाहिए। अब अगला सवाल, इंश्योरेंस कहां से लेना चाहिए? क्या सीधा वेबसाइट पे जाओ इंश्योरेंस कंपनी की और ले लो और उनके एजेंट से हेल्प ले लो? देखो, उस केस में ये हो सकता है कि कोई कंपनी ना अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ही प्रमोट करेगी, आपको एक फेयर कंसल्टेशन या फेयर चॉइस नहीं मिलती। तो यहां पे ना एक इंश्योरेंस एडवाइजरी एग्रीगेटर जैसे डिट्टो काम आ सकता है। ये लोग अनबायस्ड एडवाइस देते हैं, आपकी सिचुएशन, जरूरतों को समझ के ये आपके लिए बेस्ट प्लान आपको चूज करके दे सकते हैं, पर्सनलाइज्ड चॉइस आपको दे सकते हैं। तो अगर पर्सनलाइज रिकमेंडेशन आपको चाहिए, आई थिंक डिट्टो इज अ गुड चॉइस। लेकिन मैंने क्या किया है इस वीडियो में, मैंने एक जनरल फिल्टर लगाया है ऑन वेल एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूंगा और जनरली कौन से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन जनरल पैरामीटर्स में बेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको कुछ बेस्ट चॉइसेस दे दूंगा। लेकिन ये जनरल है ना, मैंने आपकी पर्टिकुलर कंडीशन नहीं जानी, आप कौन से शहर में हो, वहां पे किस कंपनी के टाइप्स बेटर हैं हॉस्पिटल्स के साथ, ये सारे चेंजेस ना एक डिट्टो जैसा एडवाइजर बेटर बता सकेगा। तो आप मेरे प्रोसेसेस भी देख लो और फिर अगर आपको जरूरत है तो आप उनसे भी कंसल्ट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले तो ना आपके स्क्रीन पे ये टेबल है, हमने उन सारी पॉलिसीज को रिजेक्ट कर दिया जिनमें ये ऑप्शंस नहीं थे। जैसे हमें वो पॉलिसीज पसंद नहीं है जो डिजीज वाइज लिमिट करती हैं कि आपका प्लान तो 10 लाख का है, लेकिन ये बीमारी हुई ना तो 2 ही लाख देंगे, वो बीमारी हुई ना तो 3 लाख, ऐसा कोई भी प्लान हट गया इस लिस्ट से। अगर रूम रेंट पे लिमिट लगा रहे हैं कि प्राइवेट रूम तो अलाउड है लेकिन 2000 रुपए पर डे देंगे, ऐसी पॉलिसीज नहीं चाहिए, ये बहाने होते हैं प्रीमियम ना देने के, तो ये भी हटा देना। कोपे रिक्वायरमेंट कंपलसरी हो तो नहीं चाहिए। कैशलेस ट्रीटमेंट अगर वो नहीं देता हो कि पहले आप पैसे दो बाद में हम देखेंगे, ऐसी पॉलिसीज हमको नहीं चाहिए। नो क्लेम बोनस अगर ना मिलता हो तो भी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत तो दे दो। फ्री हेल्थ चेकअप आपको मिलता है कि नहीं, हमको चाहिए कि कम से कम साल में एक बार आपका एक हेल्थ चेकअप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी फ्री में दे। एम्बुलेंस, यार बीमार हो रहे हैं तो एम्बुलेंस से ही तो जाएंगे ना इमरजेंसी में, तो एम्बुलेंस का खर्चा भी हेल्थ इंश्योरेंस को देना चाहिए। जो पॉलिसी ये नहीं देती उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। इसके अलावा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, कई कंपनियां हॉस्पिटलाइजेशन तक तो खर्चा दे देती हैं, लेकिन उसके पहले अगर कोई डायग्नोस्टिक चेक्स हैं, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, हॉस्पिटल से तो निकल गए लेकिन रेगुलर चेकअप्स है, दवाइयां हैं, तो वो भी आपको मिलना चाहिए ना, एटलीस्ट 30 डेज पहले और 60 दिन बाद तक का। इसके बाद डे केयर, अगर उस दिन हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है लेकिन एक दिन के लिए रख लिया सुबह से शाम तक, वो भी कवर होना चाहिए। एज लिमिट ना फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, तो हमने ऐसी पॉलिसीज ली हैं जो 75 साल तक कवर करती हैं। इसके बाद ऑर्गन डोनेशन के केस में जो ऑर्गन डोनेट कर रहा है उसके भी तो खर्चे आएंगे ना, उसको भी कवर करना चाहिए। घर में अगर हॉस्पिटलाइजेशन है कि हॉस्पिटल का सेटअप घर पे आ गया, क्या वो कवर हो रहा है, उसको भी हॉस्पिटलाइजेशन मानना चाहिए, वो भी जरूरी है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड, देखो ये ज्यादा से ज्यादा 3 साल होना चाहिए, अगर इससे कम है तो हमने उसको ब्राउनी पॉइंट्स दिए हैं। हमने ये सारी चीजें चेक की हैं और ऐसे प्लान्स और कंपनीज को रिजेक्ट कर दिया है जिनमें ये नहीं है, ताकि गलत पॉलिसी मिलने की चांसेस मिनिमाइज हो जाएं। अब इसके अलावा भी हमारा कुछ कंपनी वाइज डेटा है, कंपनी वाइज स्टेप्स हैं, हमने उन फिल्टर्स को भी लगाया है, मैं आपको अब वहां लेके जाता हूं। देश में 18 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनको हमने इस फिल्टर से एलिमिनेट किया है। तो जो ये टेबल था ना, पिछला टेबल, उससे हमने इंडिविजुअल पॉलिसीज एलिमिनेट की, और अब जो फिल्टर है उससे हमने हेल्थ इंश्योरेंस मैन्युफैक्चरर्स या कंपनीज को एलिमिनेट किया। सबसे पहले हम आए क्लेम सेटलमेंट रेशियो पे। ये हमको 90% से ऊपर चाहिए था, यानी 100 क्लेम अगर फाइल हुए कंपनी के ऊपर तो उसमें से एटलीस्ट 90% में पेमेंट होना चाहिए। जब हमने ये फिल्टर लगाया तो 18 में से 5 कंपनीज एलिमिनेट हो गई, इनका ये रेशियो 90% से कम का था। इसके बाद हम आए सॉल्वेंसी रेशियो पे। ये हमको कम से कम 1.5 आप बोल सकते हो हमको चाहिए था, ताकि कंपनी ना फाइनेंशियली इतनी स्क्वीज्ड ना हो कि हर क्लेम देते समय उसको लगे नहीं यार पैसा बचा लेते हैं, कंपनी की हालत खराब है। बेसिकली कंपनी की फाइनेंशियल हालत अच्छी होनी चाहिए। तो 13 में से 7 कंपनीज एलिमिनेट हो गई, 6 ही कंपनियां बची। इसके बाद हमने फिल्टर लगाया इनकर्ड क्लेम रेशियो। ये रेशियो ये बताता है कि अगर कंपनी ने 100 रुपए के प्रीमियम इकट्ठे किए तो उसको उसमें से कितने रुपए उसको क्लेम देने पे खर्च करने पड़े।
अब अगर ये रेशो 100 रुपए से ऊपर है, 100 रुपए प्रीमियम में आया और क्लेम में 100 रुपए से ज्यादा देना पड़ा, मतलब कंपनी की ना अंडरराइटिंग अच्छी नहीं है, वो एक्सेसिव रिस्क ले रही है, ग्रोथ के लिए पॉलिसी चिपका दे रही है हाई रिस्क कैंडिडेट्स को, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल हालत खराब होगी। अब ये 1 साल का ये रेशो नहीं देखना है, किसी साल ज्यादा क्लेम आ सकते हैं, लेकिन हमने 3 साल तक इनको देखा है, तो 3 साल का एवरेज लिया है। कन्वर्सली ये रेशो अगर बहुत कम है, मान लो 60 से नीचे है कि 100 रुपए प्रीमियम में आ रहा है और क्लेम 60 रुपए से भी कम जा रहा है, तो यहां हमको दिख रहा है कि कंपनी ना कंजूस है, शायद ये जेन्युइन केसेस में भी प्रीमियम देने से कतराती है। तो इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। हमने देखा कि 60 से 85% के बीच अगर ये है तो ये अच्छा है। तो जब हमने ये फिल्टर लगाया तो 6 में से 2 और कंपनियां एलिमिनेट हो गई, 4 कंपनियां बची। इसके बाद ना कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे एलिमिनेट नहीं करना है, लेकिन हमने कंसिडर किए इन प्लान्स को भी, जिसके बेसिस पे हमने स्ट्रिक्ट एलिमिनेशन नहीं किया, लेकिन हमने कंसिडर किया इन फैक्टर्स को हमारे टॉप 2 विनर्स चूज करने के लिए। लेकिन ये चारों प्लान्स अच्छे हैं क्योंकि ये आपके एरिया, ज्योग्राफिक लोकेशन पे भी इनका वेटेज है। जैसे हॉस्पिटल से टाई अप इनका कितना अच्छा है, नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स जहां पे कैशलेस पेमेंट्स होते हैं। फिर पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, क्या बहुत सारे कंडीशंस हैं या कम है। फिर अफोर्डेबिलिटी, सिमिलर इंसान के कोटेशन अलग अलग जगह पे किसका ज्यादा अफोर्डेबल होता है। प्रोडक्ट वैरायटी, कस्टमाइजेशन कौन देता है। अब ये सारे ना माइनर फैक्टर्स हैं, इनके बेसिस पे मैं किसी को एलिमिनेट नहीं करना चाहता, लेकिन जो हमने रफली टेस्टिंग की तो मोस्ट केसेस में हमको ऐसा लगा कि 2 कंपनीज के हेल्थ प्लान ज्यादातर लोगों को सूट करेंगे। पहला है एक्को का प्लैटिनम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और दूसरा है आदित्य बिरला का एक्टिव 1 मैक्स प्लान। अब एक्को का ना जो कंज्यूमर कंप्लेन नंबर है वो पर 10,000 क्लाइंट्स में 17 का है और इंडस्ट्री एवरेज 22 है, तो इससे समझ में आता है कि आप रिलाय कर सकते हो। आदित्य बिरला का ये 22 ही है, इंडस्ट्री एवरेज है, तो हमें ऐसी कंपनियां नहीं चाहिए था जिनका ये नंबर इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा हो। तो ये एक तरह से ये दिखा रहा है कि जो ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं उसे पूरा कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिसी को अफोर्डेबल, अट्रैक्टिव, सारे फीचर्स अच्छे अच्छे दे के सेलिंग पे फोकस नहीं किया जा रहा है। तो कंज्यूमर फीडबैक ना हमें डबल इंश्योरेंस देता है इस डेटा के जरिए कि व्हाट वी हैव पिक्ड इज एक्चुअली राइट। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, मैं यहां पे जनरली बोल रहा हूं, मुझे स्पेसिफिक आपकी लोकेशन, आपको अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, आपकी फैमिली में अगर आपको फ्लोटर प्लान लेना है तो उनकी क्या एज प्रोफाइल है, मैं वेरियस यूज केसेस के हिसाब से प्लान कस्टमाइज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है आपकी रिक्वायरमेंट्स। यहां पे अनबायस्ड एडवाइस ना आपको डिट्टो इंश्योरेंस दे सकता है। तो अगर आप सच में हेल्थ इंश्योरेंस अभी लेना चाहते हैं, जो आपको नहीं लिया है, तो प्लीज लेना चाहिए। यू कैन कॉन्टैक्ट डिट्टो इंश्योरेंस। एक और अच्छी बात है, यहाँ पे ना आपको कोई स्पैम कॉल्स नहीं मिलने वाले। जो एडवाइस है वो अनबायस्ड है और स्पैम फ्री है, दुनिया भर के कॉल्स नहीं आएंगे आपको। और इसके अलावा क्लेम भगवान ना करे आपको लेना पड़े, क्योंकि आपने इनके थ्रू इस इंश्योरेंस को लिया है, तो क्लेम में भी ये आपकी हेल्प करेंगे, तो आपके लिए एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट जैसा हो जाएगा। और ये सब करने से आपकी इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से लो या डिट्टो से लो, जो पैसा आप दे रहे हो प्रीमियम, उस पर फर्क नहीं आने वाला है, तो कॉस्ट बढ़ने नहीं वाली है। इनफैक्ट आप कोई भी पॉलिसी की ना वर्डिंग्स, फाइन, जो शर्तें होती हैं, वो सब भी डिट्टो की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और कहीं भी कोई डाउट आए ना, ये पॉलिसी में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो डिट्टो आपके लिए वो डाउट्स क्लैरिफाई करेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब भी कोई पॉलिसी में आपको कोई कंफ्यूजन भी हो रहा है तो डिट्टो की आप हेल्प ले सकते हो। ऊपर कार्ड में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये ध्यान रखना आप कि चाहे जो मैंने आपको फिल्टर्स बताए हों वो भी अनबायस्ड है, उसको कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता हमारे रिजल्ट को कि कौन सी पॉलिसी हमें पसंद है, उसे कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता। आर चॉइसेस ऑफ पॉलिसीज आर नॉट स्पॉन्सर्ड, विल नेवर बी स्पॉन्सर्ड। लेकिन उसके ऊपर जो एडिशनल सर्विसेज आपको डिट्टो दे रहा है, आई पर्सनली थिंक इट्स वर्थ इट एंड यू शुड ट्राई दैट आउट। इसी तरह ट्रांसपेरेंटली, ऑनेस्टली वील कीप मेकिंग वीडियोस, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉब्लम सॉल्व हो पाया होगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हेल्प देम डीमिस्टिफाई हेल्थ इंश्योरेंस एंड चूज द प्लान दैट एक्चुअली हेल्प्स देम जब जरूरत आए। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।